वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हम सभी रीजनिंग क्लासेस पढ़ रहे हैं। लगातार नए तरीके के क्वेश्चन मैं आप सभी के बीच लेके आ रहा हूँ। उसी के चरण में एक नए तरीके क्वेश्चन मैं आप सभी के बीच लेके पुनः आया हूँ। उम्मीद है आप सभी जहाँ भी होंगे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने जीवन में सफलता की तरफ अग्रसर होंगे। आज जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और हर साल 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी करें योग और रहें निरोग। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम जो है वो है कि स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। बुढ़ापे के लिए इस थीम के साथ ये मनाया जा रहा है। तो योगा दिवस मनाने की जो है वो एक पुरानी परंपरा है योगा। तो हम सभी को अधिक से अधिक योग करना चाहिए ताकि जो है हमारा जो है स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी आज अधिक से अधिक जो है योगा करेंगे और योग करके अपने आप को जो है वो निरोग रखने की तरफ जो है वो अग्रसर होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी को एक बार पुनः जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ। करें योग, रहें निरोग। अब जैसा कि जानते हैं इसमें हम सभी रीजनिंग क्लासेस पढ़ रहे हैं और नए तरीके क्वेश्चन मैं आप सभी को लगातार हर चैप्टर में हर संडे को नया क्वेश्चन, नए तरीके क्वेश्चन मैं आप सभी को लेके आ रहा हूँ। उसी के चरण में एक नया क्वेश्चन मैं आप सभी के बीच फिर लेके आया हूँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को क्लासेस बेहद पसंद आ रही होगी। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर प्रथम क्या दिया है, देखिए लिखा है TEACHER। ये क्वेश्चन है TEACHER, इसको क्या बोलते हैं, टीचर। तो बोल रहा है कि अब क्वेश्चन क्या है, पढ़ रहे हैं, टीचर के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। नए अक्षर समूह के बाद से बाएं से दूसरे और दाएं से चौथे अक्षर के बीच जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे। मतलब क्या कर रहा है कि बाएं से बोल रहा है कि बाएं से दूसरे, दाएं से चौथे बोला है। क्वेश्चन समझिए आप कि अगर इसको हम जो टीचर शब्द है इसको हम वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे, ABCD क्रम में व्यवस्थित करें और लेटरों को इसके, तो कह रहा है कि बाएं से दूसरे और दाएं से चौथे के बीच में जो है वो कितने अक्षर आएंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। टीचर को हम क्या करेंगे, अब इसको जो है बाएं से और दाएं की तरफ अंग्रेजी वर्णमाला में लिखेंगे हम। यहाँ पर देखिए 20 होता है, इसका स्थान 5 होता है, इसका स्थान 1 होता है, इसका स्थान 3 होता है, इसका स्थान 8 होता है, इसका स्थान 5 होता है, इसका स्थान 18 होता है। ये लिखने से क्या होता है कि हम जो है आसानी से इसको कर लेते हैं। सबसे पहले ए आता है तो हम ए लिख दिए, फिर दूसरे नंबर पर 2 नहीं है 3 आता है तो यहाँ पर सी लिख दिए। सी के बाद जो है 5 दो जगह है तो दोनों को ई एक साथ लिख देंगे। तो मैंने इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, इसको लिख लिया और इसको लिख लिया। जो लिख लेंगे उसको काटते जाएंगे। फिर एच आता है, एच लिख लेंगे, इसको भी काट दिया। आर आता है, फिर आर लिख लिया और टी आता है तो यहाँ पर हमने 20 लिख दिया। मतलब सारे संख्याओं को हमने क्या कर दिया, इसको अल्फ़ाबेट, सॉरी यहाँ पर आर है, आर को हमने टी लिख दिया। इसको हमने क्या किया, अल्फ़ाबेट के तरीके से क्या कर दिया है, अब जो है हमने जो है इसको लिख दिया है। टीचर के सारे शब्दों को हमने अल्फ़ाबेट के तरीके से क्या कर दिया है, लिख दिया। अल्फ़ाबेट के तरीके से सारे शब्दों को हमने लिख दिया है। अब जो है ये क्वेश्चन अल्फ़ाबेट लिख दिया। अब ये जो है ये क्या होता है, ये होता है बायां और ये होता है दायां, ये होता है बायां और ये होता है दायां। ये जो है आपको मालूम होना चाहिए। तो बोल रहा है कि दूसरे बाएं से दूसरे तो सी, बाएं से दूसरा सी है। और बोल रहा है कि दाएं से चौथे अक्षर, दाएं से चौथा 1 2 3 4, चौथा अक्षर क्या है, ई है, सॉरी चौथा अक्षर क्या है, चौथा अक्षर ई है। तो ई हो गया चौथा अक्षर। तो बोल रहा है कि चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला कितने अक्षर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर सी है और यहाँ पर ई है, तो कितने अक्षर आए भाई, ई आया यहाँ पर। इससे मतलब नहीं कौन सा अक्षर आएगा, लेकिन एक ई शब्द आया है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक शब्द आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, एक शब्द आएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्या किया हमने, पहले इसको क्वेश्चन लिखा, उसको फिर अंग्रेजी वर्णमाला का हमने व्यवस्थित किया। फिर बाएं से जो है बोल रहा है कि बाएं से दूसरा और दाएं से चौथे, बोल रहा है चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर आएंगे। तो यहाँ पर जो है बाएं से जो दूसरा और दाएं से चौथा के बीच कौन अक्षर आ रहा है, ई आ रहा है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर जो है
ई को क्या कर दिया हमने, आंसर कर दिया। एक शब्द आएगा, ई एक शब्द आएगा, कौन शब्द आएगा, ई एक शब्द आएगा, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई एक शब्द आएगा तो एक शब्द लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं। वो पूछा है कि श्रृंखला में कितने अक्षर आएंगे, तो एक शब्द आएंगे, कौन सा आएगा तो मैंने ई लिख दिया, उत्तर होगा एक, और कौन सा आएगा तो ई अब क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इससे मतलब नहीं था कि कौन सा लेटर आएगा, ई आया, ई आपका क्या हो जाएगा आंसर होता है। ऐसे सवाल सॉल्व होते हैं, देख लीजिए। तो इस तरीके के सवाल भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। मैं लगातार नए तरीके के क्वेश्चन आप सभी की कोशिश कर रहा हूँ कि लेके आऊँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है CAL, फिर कामा दिया है FCN, फिर कामा दिया है, यहाँ क्या भरा जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा है, अल्फाबेटिक क्वेश्चन होता है, आप जैसा कि जानते हैं ये प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके आते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर C, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो CDEF, तो यहाँ पर भी क्या आप करेंगे, +3 करेंगे, तो FGHI, तो यहाँ क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। फिर यहाँ भी है A, यहाँ पर ABC, यहाँ +2 है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, +2 कर देंगे। CDE, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, +2 हुआ तो ई हो गया। फिर यहाँ पर L है, LMN, यहाँ पे क्या है, +3 है, अभी हम ये क्या करेंगे, यहाँ +3 कर देंगे। NOPQ, यहाँ क्या हो जाएगा, NOP, सॉरी, यहाँ पर LMN, यहाँ पर +2 है, यहाँ क्या है, +2 है, LMN, तो NOP, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो NOP, यहाँ क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो इसका आंसर करोगे IEP, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कैसे सॉल्व किया मैंने देख लीजिए, यहाँ पर पहले यहाँ पर +3 किया, फिर +2, फिर +3 कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, IEP आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कैसे आया ये मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैं क्लासेस बता रहा हूँ आपको बेहद पसंद आ रही होगी। कैसे सॉल्व हुआ है, आपको कैसे आया, ये मैंने क्या किया, पहले +3, फिर +2, फिर +3, तो आंसर क्या हो गया, IEP, यहाँ पर क्या होगा, फिलअप होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं, आप सभी को मालूम होना चाहिए। और जो क्लासेस में बता रहा हूँ उम्मीद कर रहा हूँ आपको बेहद पसंद आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर तीसरा का अब हम आंसर लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है 7:30, इसको हावर, इसको मिनट बोलते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। लिखा है कि 7:30 बजे जो है दोनों सुइयों के बीच, घंटे और मिनट की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बढ़ेगा। तो ये सवाल आप लगाए हैं तो हम सॉल्व करेंगे। इसका उदाहरण होता है, इसका रूल होता है थीटा बराबर 30h माइनस 11m/2, बस इसी में हम रख लेंगे। तो 30 है, यहाँ पर h का मतलब 7 है, गुण हो जाता है तो गुणे मानते हैं, 7 माइनस 11 कुछ नहीं है तो गुणे मानते हैं। फिर यहाँ 30 है, ये मिनट 30 है, और यहाँ पर 2 कर देंगे। यहाँ पर हावर जो है 7 है और मिनट जो यहाँ पर 30 है, इसको काट देंगे, 15 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ पर 7 × 0 47 3 21, यहाँ क्या हो जाएगा 210 हो जाता है। या फिर यहाँ पर जब काटेंगे यहाँ पर तो इसका गुणा कर देंगे, इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर जो है 15 एकम 15, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, तो यहाँ पर 15 है, गुणा कर देंगे 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 5 6 1, यहाँ कितना हो गया 165, कितना हो गया 165। तो इसको क्या करेंगे हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा 45, जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। क्या आंसर आ गया आपका, ये 7:30 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण बढ़ेगा, 45 डिग्री कोण बढ़ेगा। क्या किया हमने, इस एच को हमने यहाँ लिखा, फिर एम को हमने यहाँ लिखा, फिर इसको काट दिया तो 15 आया, फिर 210, इसको गुणा करेंगे 210 आया, फिर इसमें गुणा किया तो हमने किसका 165 आया, फिर दोनों को हमने क्या घटा दिया तो कितने डिग्री कोण बढ़ा 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ये जो है ऐसे सवाल आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। ये जो है क्लास से सवाल था, घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण बनता है, तो ये 45 डिग्री कोण इसमें जो है बना हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्वेश्चन क्या दिया है, 4 क्वेश्चन दिया है, लिख रहा है कि 5 बराबर 30 है, तो बोल रहा है कि 7 बराबर क्या होगा। 5 बराबर 30 है तो कुछ नहीं करते हैं, इसमें 5 लिखा है, इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। पूछ रहा है 5 बराबर 30 है तो 7 बराबर क्या होगा। तो 5 की अगली संख्या से 6 से क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। उसी तरह 7 की अगली संख्या से, 7 का अगला संख्या 8 होता है, 7 7 8 जा 56, क्या हो जाएगा यहाँ पर 56 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्या किया हमने, ये 5 की अगली संख्या से गुणा कर दिया 6, तो 6 गुणा किया 30 आया था। उसी तरह 7 की अगली संख्या से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 56 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा।
ऐसे भी सवाल आपके आते रहते हैं, जितना अधिक आप लगाएंगे उतना आपको फायदेमंद होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ये कथन वाला सवाल है, आपको अब लगाए भी हैं। लिख रहा है कि कुछ पौधे वृक्ष हैं, कुछ पौधे वृक्ष हैं और कुछ वृक्ष घास हैं, कुछ वृक्ष घास हैं। इसका कथन होगा निष्कर्ष का इसका दिया जाता है। यहाँ पे लिखा है कुछ पौधे घास हैं, यहाँ कुछ पौधे घास हैं, और दूसरा निष्कर्ष दिया है कुछ वृक्ष पौधे हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया है? कुछ वृक्ष पौधे हैं। ये दूसरा निष्कर्ष दिया है, कुछ वृक्ष पौधे हैं, दूसरा निष्कर्ष दिया है। अब इस कथन के हिसाब से क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, कुछ प्लांट टी से प्लांट हो जाता है, और कुछ पौधे जो है वो टी से ट्री हो जाएगा, और यहाँ पर टी से ट्री और जी से ग्रास हो जाता है। तो हम सॉल्व करेंगे। लिख रहा है कुछ पौधे वृक्ष हैं, तो कुछ प्लांट जो है वो क्या होता है, कुछ प्लांट जो है वो क्या है, ट्री हैं, तो ये ट्री हो गया। लिख रहा है कुछ वृक्ष घास हैं, तो कुछ ट्री क्या है, घास है, तो कुछ ट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रास हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, ये जो है डायग्राम बन गया। अब इसी डायग्राम के हिसाब से इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो लिखा है कि कुछ पौधे घास हैं, कुछ प्लांट ग्रास हैं। प्लांट का भाग ग्रास से लगा हुआ है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। या कुछ वृक्ष पौधे हैं, कुछ ट्री प्लांट हैं, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो है आंसर हो जाएगा। इस डायग्राम के अंतर्गत क्या करते हैं, इसको बना देते हैं कि पी से हमने प्लांट कर दिया, टी से ट्री, जी से ग्रास। कुछ पौधे घास हैं, कुछ ट्री बोल सकते हैं कि कुछ प्लांट जो है वो ग्रास है, नहीं, तो गलत कर दिया। कुछ वृक्ष कुछ ट्री पौधे हैं, कुछ ट्री पी से प्लांट होता है, कुछ ट्री प्लांट थे, तो हमने क्या कर दिया, सही कर दिया। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इस डायग्राम के अंतर्गत क्या करते हैं, इसको हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे सवाल कथन निष्कर्ष के भी सवाल आपके परीक्षाओं में आते रहते हैं, तो आप जो है इसको लगाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, 6 क्वेश्चन क्या दिया है, लिखा है NOPE बराबर लिखा है 6712। तो लिख रहा है कि NOTE इसके बराबर दिया है 2178। तो पूछ रहा है टी का कोड क्या होगा, टी का कोड क्या होगा, ये पूछ रहा है टी का कोड क्या होगा। ये आपका जो है आंसर सॉल्व करेंगे, टी का कोड क्या होगा। देखिए एन से एन हमने काट दिया, तो ऐसे यहाँ पर एक संख्या और होगी कॉमन, 1 से 1 कट गया। ओ से हमने ओ काट दिया, ऐसे एक संख्या यहाँ भी होगी, 7 से हमने 7 काट दिया। फिर ई से हमने ई काट दिया, तो यहाँ पर फिर 2 से हमने क्या कर दिया, 2 काट दिया। टी का कोड पूछा था, तो टी का कोड क्या हो जाएगा, 8 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ऐसे अगर पूछा पी का कोड क्या होगा, तो पी का कोड क्या हो जाता, अगर पूछता वैसे इसमें टी का कोड पूछा था, अगर पी का कोड पूछता तो क्या हो जाता, 6 हो जाता। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, काट के इसको क्या करते हैं, हम लगा देते हैं, तो 8 क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। तो ये सारे सवाल थे आज। उम्मीद कर रहा हूँ कि नए तरीके के सवाल मैं आप सभी के बीच लगातार लेकर आ रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्लासेस बेहद पसंद आ रही होंगी। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आप सभी अधिक से अधिक योग करें और अपने आप को जो है वो निरोग रखें। तो ये क्लास उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बेहद पसंद आएगी, और आप अधिक से अधिक मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और अधिक से अधिक मेरे चैनल को जो है वो शेयर भी करेंगे। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, तथा अधिक लोगों को मेरे चैनल पर गाइड देकर जागरूक करें योग, रहें निरोग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।